साथियों नमस्ते। आज हम चैप्टर 6 का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे और जब ये पार्ट हम समझ लेंगे तो हम प्रश्नावली 6.2 के जो प्रश्न हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो से पहले जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है समांतर रेखाएं क्या होती है। तो इससे पहले देखो हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? वे रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर काटती है। तो इन दोनों रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मान लो ये रेखा L है और ये रेखा M है, तो ये दोनों रेखाएं जो है P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। समझ आ गया? ये हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जो पॉइंट है वो है समांतर रेखाओं का, यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। जैसे मान लो एक रेखा मैंने L ली, दूसरी रेखा मैंने M ली। ठीक है। ये दोनों रेखाएं ऐसी है, इन्हें आप कितना भी आगे बढ़ा लो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट है तिर्यक रेखा का। तो तिर्यक रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जो समांतर रेखाओं को काटती है। ठीक है, उन्हें हम तिर्यक रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो एक रेखा मेरे पास L है, दूसरी रेखा M है। इन दोनों रेखाओं को एक रेखा ऐसी है जो एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है। तो रेखा L को किस बिंदु पर काट रही है? P बिंदु पर। रेखा L को किस बिंदु पर काट रही है? Q बिंदु पर। तो ये जो कट कर रही है समांतर रेखाओं को, इसी रेखा N को जो है हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ आ गया? अगला पॉइंट है कोणों में संबंध। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है, ठीक है, तो बहुत सारे कोण बनते हैं। ध्यान से समझना। जब दो समांतर रेखा, मान लो एक मैंने L ले ली और दूसरी मैंने M ले ली, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये कोण हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, इसके बाद 5, 6, 7 और ये कोण हो गया 8। ठीक है। अब किस कोण को क्या कहते हैं वो भी हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हम इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखो, इसमें जो ये मैंने 8 कोण बनाए हैं वो 8 कोण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो कोण है, ठीक है, इसमें आता है बाह्य कोण। तो इसमें देखो बाह्य कोण कौन कौन से हैं? बाह्य कोण। तो यहाँ पर देखो कोण नंबर 1, 2, 8 और 7। ये जो कोण है, कोण 1, 2, 8 और 7, 1, 2, 8 और 7, ये इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर की ओर है ना। ध्यान से देखो, ये कोण नंबर 1, 2, 7 और ये 8, ये दोनों समांतर रेखाओं के बाहर की ओर है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है। अब देखो 2 नंबर, दूसरा नंबर आता है अंतः कोण। अंदर के कोण कौन कौन से हैं? ठीक है। तो इसमें अंदर के जो कोण है जो इस समांतर रेखा के अंदर की तरफ है वो है 4, 3, 5 और 6, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखना है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये ऐसे कोण हैं, इन्हें हम अंतः कोण यानी अंदर की ओर बने कोण कहेंगे। फिर है कोण नंबर 3, वो होता है संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म। ठीक है। तो अब देखो ये कोण कौन कौन से? देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है, ठीक है, और हम चंदे की सहायता से इन कोणों को मापते हैं, ठीक है, तो मापने पर हमें पता चलता है कि ये जो कोण 2 है और ये कोण 6 है, कोण 1 और 5 जो है ये आपस में बराबर आते हैं। ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। अगर मैं कोण 3, ये वाला जो कोण 3 है और कोण 7 है, इनको भी मापता हूँ तो इनके कोण भी बराबर आते हैं, ये भी संगत कोण है। फिर 4 और 8, इन कोणों को मापता हूँ तो ये भी आपस में बराबर आते हैं और इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कोणों के युग्म, एक तो 2,
और 6, कोण 2 और कोण 6। ये क्या है? संगत कोण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, तो ये संगत कोणों का एक जोड़ा हो गया। और कौन कौन से देखो, कोण 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, ये भी संगत कोणों का एक जोड़ा हो गया। फिर उसके बाद विपरीत वाले देखो, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, ये भी जो है संगत कोणों का एक जोड़ा है। और 4 और 8, कोण 4 और कोण 8, ये भी संगत कोणों का जोड़ा है। और जब इन सभी कोणों को मापते हैं चंदे की सहायता से, तो ये हमेशा बराबर आते हैं, हर समय बराबर आते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे? संगत कोण युग्म कहेंगे। ठीक है, यानी एक जैसे दिखने वाले कोण, देखो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको संगत कोण बोलेंगे। फिर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एक जैसे दिख रहा है, इसलिए ये भी संगत कोण हो गए। फिर ये नीचे वाले कोण जो है ये भी एक जैसे दिखते हैं, ये वाले कोण देखो ये भी एक जैसे दिखते हैं। जो एक जैसे दिखते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, और ये इनके क्या हो गए? युग्म हो गए, जोड़े हो गए। ठीक है, फिर जो चौथा कोण है, तो यहाँ पर मैंने इन सबको मिटाकर 2 समांतर रेखाएं और एक तिर्यक और ये सारे कोण लिए हैं। और जो हमारा चौथा कोण है वो कौन सा है? वो है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, तो अंतः का मतलब क्या होता है? अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, तो अंदर की ओर कौन है? अंदर की ओर एक तो 4 और 3 है, 5 और 6 है। तो इनमें से वे कौन से कोण हैं जो एकांतर कोण है? तो देखो यहाँ पर ये कोण 4 और फिर ये कोण 6, ये दोनों एकांतर कोण के युग्म हैं, यानी जोड़े हैं। ठीक है, जहाँ पर जेड बनता है, ये समांतर रेखाएं हो गई और ये एक जेड बन रहा है, तो जेड का ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये जो कोने हैं यहाँ पर तो कितना है? 4 है और नीचे है 6, तो ये 4 और 6 जो है ये एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। समझ गए? तो ये जो है आपके कोण 1 और कोण 4 और कोण 6 जो है वो आपके क्या है? एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार देखो उल्टा जेड भी बन रहा है इस तरफ, है ना, उल्टा जेड भी बन रहा है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 3 और 5, 3 और 5, ये भी क्या है? एकांतर अंतः कोण। तो इसमें 2 है, एक तो 4 6 और एक 3 और 5, ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अच्छा, पांचवा जो कोण है वो है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण यानी बाहर की ओर बने कोण। ठीक है, अच्छा, अब जेड हमें देखना है लेकिन बाहर वाले देखने हैं, तो यहाँ पर देखो जो जेड बन रहा है उसके बाहर, 4 के बाहर क्या आ रहा है? 1, है ना, 4 के बाहर ऊपर आ रहा है 1 और 6 के नीचे क्या आ रहा है? 7। तो कोण 1 और 7 जो है वो हमारे क्या है? वो हमारे एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो 3 के ऊपर क्या है? 3 के ऊपर 2 है और 5 के नीचे क्या है? 8। तो 2 और 8 जो है, कोण 2 और कोण 8 जो है वो एकांतर कोण तो है लेकिन बाहर वाले कोण है, यानी बाह्य कोण है। ठीक है, जेड के ऊपर नीचे वाले कोण। चलो, छठा जो कोण हमारा आता है वो आता है तिर्यक रेखा के एक और बने कोण। ठीक है, कौन से? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण। ठीक है, एक और बने अंतः कोण। तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण कौन कौन से है? तो देखो अंदर वाले कोण 4 3 5 6, ये अभी हमने देखा था, है ना। तो ये जो कोण 3 और कोण 6 है वो इस तिर्यक रेखा के एक तरफ है और अंदर के कोण है ना। तो इस तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण कौन कौन से हो गए? कोण 3 और कोण 6। तो एक तो हो गया कोण 3 और एक हो गया कोण 6, एक इधर वाला हो गया, अब एक इधर वाला हो जाएगा, यानी कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5। तो ये जो सारे नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है? अभिग्रहित 6.3 और 6.4, फिर उसके बाद है प्रमेय 6.2 और 6.6। ठीक है, इन दोनों को करने से पहले ये जितने भी कोण हमने पढ़ रखे हैं ना, ठीक है, इनको आपको याद करना है,
प्लस इनकी क्या विशेषताएं होती है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम प्रमेय के द्वारा और अभिग्रहित के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले देखो जो हमने पढ़ा है यहाँ पर संगत कोण युग्म, है ना, यानी ये जितने भी संगत कोण हमने लिए हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी मैंने बताया था जो संगत कोण की ये जोड़े हैं, यानी 2 जो है वो 6 के बराबर है, 1 जो है वो 5 के बराबर, 3 7 के बराबर है और 4 8 के बराबर है। ठीक है, ये जो है हम अभिग्रहित 6.3 और 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो एकांतर अंतः कोण आते हैं, है ना, ये भी बराबर होते हैं। ये हम प्रमेय में सिद्ध करेंगे कि जो कोण 4 है वो 6 के बराबर है और कोण 3 जो है वो 5 के बराबर है। ये जो जोड़े होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। फिर उसके बाद है तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण जो होते हैं, जैसे 3 और 6, इनका जो योग होता है ना, कोण 3 और कोण 6 का, वो होता है 180 डिग्री। ये भी हम प्रमेय के अंदर सिद्ध करेंगे, है ना, यानी जो अंदर के और ये कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5 होते हैं, इनका जो जोड़ है कोण 3 प्लस कोण 6 का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रमेय के अंदर। तो पहले हम प्रमेय अभिग्रहित 6.3 और 6.4 देखते हैं कि क्या है, फिर हम पढ़ेंगे प्रमेय, है ना। तो देखो सबसे पहले है अभिग्रहित 6.3। क्या कहती है अभिग्रहित 6.3 कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और अभिग्रहित का मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने कथन लिखा है वो अपने आप में पहले से सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है अभिग्रहित कि अगर मेरे पास 2 समांतर रेखा है, मान लो एक समांतर रेखा L है, दूसरी M है, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक प्रतिच्छेद करता है N। ठीक है, तो इसके अंदर जो संगत कोणों का युग्म है, प्रत्येक युग्म, हमने अभी कुछ युग्म बनाए थे, है ना, इसमें से प्रत्येक युग्म जो है परस्पर बराबर होता है। तो एक मैंने कहा था कि ये जो कोण 1 है और ये जो कोण 2 है, ये कैसे कोण है, एक जैसे दिखने वाले कोण, यानी कि संगत कोण है। और ये संगत कोणों को जो युग्म है वो बराबर होता है, यानी कोण 1 जो है वो कोण 2 के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर अगर मैं ये कोण 3 और ये कोण 4 लेता हूँ तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये अपने आप में सिद्ध क्यों है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों समांतर रेखाओं में ये जो तिर्यक डाला है और इस कोण 1 और कोण 2 को चंदे से मापता हूँ तो इन दोनों का जो माप है वो हमेशा बराबर आता है। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में सिद्ध है। बात समझ में आ गई, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा अभिग्रहित 6.3। अब अभिग्रहित 6.4 क्या कहता है वो समझो। तो अभिग्रहित 6.4 कहता है यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को, तो देखो पहले और दूसरे कथन में अंतर आ रहा है। यहाँ पर पहले क्या लिखा था, 2 समांतर रेखाओं को, और यहाँ क्या लिखा है, 2 रेखाओं को। इसका मतलब ये समांतर नहीं ले रहा है, दोनों रेखाएं जो है वो समांतर नहीं ले रहा है ना। 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। ये रेखाएं तो बराबर नहीं ले रहा है, लेकिन जो संगत कोण है का जो युग्म है उसको क्या ले रहा है, बराबर ले रहा है। यानी जो हमने ये संगत कोण लिए है वो अब की बार हमें बराबर दे रहा है। ठीक है, संगत कोण 1 और संगत कोण 2 जो है आपस में बराबर है, कोई भी एक जोड़ा जो है आपस में बराबर है। ठीक है, और जब बराबर होता है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यानी जब संगत कोण बराबर दिया जाता है तो ये मान के चलो ये रेखा L और M ऑटोमेटिक समानांतर होगी। यानी ये अभिग्रहित 6.4 जो है इस 6.3 का उल्टा है, विलोम है। ठीक है ना, अगर रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। ये अभिग्रहित क्या कहता है कि रेखाएं समानांतर है तो ये जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। और ये अभिग्रहित कहता है कि अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समानांतर होगी। अब गणित में इसको कैसे लिखेंगे, ये जो अभिग्रहित है वो कहता है कि अगर L जो है वो M के समानांतर है, रेखा L M के समानांतर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, यानी संगत कोण बराबर होंगे। और ये अभिग्रहित क्या कहता है कि अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ठीक है, तो जो रेखा L है वो M के क्या होगी, समानांतर होगी। यानी इसकी ये उल्टी है, समझ गए।
अब देखो, अब हम करेंगे प्रमेय 6.2। बड़े ध्यान से समझना है, सारे प्रमेय को एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए आप पूरा ध्यान लगा देना समझने के लिए। प्रमेय 6.2 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि हमें दो समांतर रेखाएं दे रखी है, मान लो ये रेखा L हो गई और दूसरी रेखा हमारी क्या हो गई, M हो गई, है ना। इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक है, तिर्यक को मैं N नाम दे देता हूँ, ये हमारा तिर्यक हो गया N, ठीक है। ये तिर्यक जो है इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एकांतर कोण है, अभी हमने देखा था एकांतर कोण कौन से है, एकांतर कोण एक तो मैंने ले लिया ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये दोनों जो एकांतर कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ प्रमेय और अभिग्रहित जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रमेय के अंदर एक प्रमेय काम आएगी, और एक प्रमेय जो है हमने इंट्रोडक्शन की पहली जो वीडियो है उसमें देखा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर ये कोण 1 है और ये 2 है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। तो इस प्रमेय का उपयोग जो है इसमें काम आएगा। दूसरा क्या है, एक अभिग्रहित हमने पढ़ा था, क्या अभिग्रहित था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ये जो कोण होते हैं, कोण नंबर 1 और ये कोण 2, ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं, और संगत कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं। यानी कोण 1 और कोण 2 यहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, ये अभिग्रहित होने का मतलब ये है कि जब भी मैं इन कोणों को मापूंगा तो अगर ये मान लो 30 डिग्री आएगा तो ये कोण भी हमारा कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों, ये तो हमारा अभिग्रहित हो गया और ये हमारी प्रमेय हो गई, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रमेय के अंदर क्या दिया है, हमें दिया है कि जो रेखा L है वो रेखा M के समानांतर है और एक तिर्यक N है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तिर्यक N है, तिर्यक N है, ठीक है। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण 1 है वो इस कोण 2 के बराबर है, यानी एकांत अंतः एकांतर कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो इसके लिए हमें उपपत्ति करेंगे, और उपपत्ति में यहाँ पर मैं एक कोण और ले रहा हूँ 3 नंबर, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है। क्यों बराबर है, देखो यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है आपस में बराबर होते हैं, ये हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों जो कोण है आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखो, क्या कोण 3 और कोण 2 ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है क्या, बिल्कुल है ना। क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि L M के समानांतर है, तो ये जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हमें क्या दे रखा है कि L जो है वो M के समानांतर है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, ठीक है। और जब ये दोनों समांतर है और तिर्यक N इसको काटता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण 3 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, संगत कोण बना रहे हैं, और संगत कोण हमेशा बराबर होंगे कब, जब L और M समानांतर हो। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 से क्या मैं कोण 3 की जगह कोण 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि कोण 3 और कोण 1 बराबर है ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस कोण 3 की जगह कोण 1 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि कोण 3 1 के बराबर है ना। तो यहाँ कोण 3 की जगह आ गया 1 और यहाँ हो गया कोण 2। अब देखो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 यहाँ पर एकांतर कोण है, जो कि मैंने यहाँ क्या कर दिए, बराबर कर दिए। हमें यही तो सिद्ध करना था, है ना। ये मैंने कैसे किया, तो ये मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 के उपयोग से किया, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी प्रमेय सिद्ध। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
प्रमेय 6.3 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यानी हमें दो रेखाएं दे रखी है, ये मैंने यहाँ पर दो रेखाएं ले ली। मान लो ये रेखा L है और ये रेखा हमारे पास क्या हो गई, M हो गई। और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक N जो है वो क्या कर रहा है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। और हमें क्या दिया है कि इसमें जो एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म है, यानी इसमें मुझे एकांतर कोण लेने हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोण ले लिया 1 और ये वाला कोण ले लिया 2, ये हमें बराबर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, एक अभिग्रहित हमने अभी पढ़ा था कि जब दो रेखाओं के संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक काटता है और इसके अंदर जो है संगत कोण बराबर हो, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक काटता है और संगत कोण बराबर आ जाए, है ना, जब संगत कोण बराबर आ जाए तो ये जो रेखाएं हैं ये आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। ये अभिग्रहित हमने पढ़ा था। तो कुल मिला के अगर मैं इसके अंदर संगत कोण बराबर कर देता हूँ, कोई भी एक संगत कोण का युग्म बराबर कर देता हूँ, तो मेरे ये जो रेखा L और रेखा M है वो समानांतर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो मैं एक कोण 3 ले लेता हूँ और फिर 2 और 3 को मैं क्या करूँगा, बराबर करूँगा। अगर ये दोनों कोण बराबर आ जाएंगे तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे और हमारी रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रमेय में क्या दिया है, हमें दिया है कि एकांतर कोण कोण 1 और कोण 2 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये एकांतर कोण जो है वो आपस में बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा L है वो रेखा M के क्या है, समानांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखो, हम इसको सिद्ध करेंगे, यानी इसकी उपपत्ति करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है। कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, है ना। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ इसका कारण लिख सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। ठीक है, अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न के अंदर हमें दिया हुआ है, ये दोनों एकांतर कोण है जो हमेशा क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोण 3 बराबर कोण 2, यानी ये जो कोण 3 है वो इस कोण 2 के बराबर है। लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि देखो, 1 भी 3 के बराबर है और 1 2 के बराबर भी है ना। तो मैं यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से, यानी इन दोनों समीकरणों की सहायता से मैं कोण 3 और 2 को बराबर कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पर ये कैसे कोण दे रखे हैं, संगत कोण दे रखे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, अतः क्योंकि ये संगत कोण बराबर है इसलिए जो रेखा L है वो इस रेखा M के क्या होगी, समानांतर होगी, है ना। यही हमें सिद्ध करना था, हमने कर दिया। प्रमेय 6.4 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो यहाँ देखो, हमें क्या है, दो समांतर रेखा दे रखी है, एक L और दूसरी M। ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं को मान लो एक तिर्यक N जो है वो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोणों का युग्म है वो संपूरक होता है। यानी मान लो अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो इन दोनों की जोड़ जो है वो संपूरक का मतलब कितना, 180 डिग्री होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, 180 डिग्री आपने किस अभिग्रहित में पढ़ा था, याद करो। ठीक है,
तो अभिग्रहित 6.1 यानी सबसे पहले इस प्रश्नावली का जो अभिग्रहित था वो हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी एक रेखा पर एक किरण खड़ी है तो ये जो आसन्न कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, इनका योग 180 डिग्री होता है। ये अभिग्रहित हमने पढ़ा था, है ना। तो क्योंकि मुझे यहाँ 180 लाना है, इसका मतलब इस अभिग्रहित का प्रयोग मुझे इस प्रमेय में करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि यहाँ पर जो ये रेखा L है वो इस रेखा M के क्या है, समानांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है तथा तिर्यक जो है, तिर्यक N है, ठीक है। L और M समानांतर है और हमारा तिर्यक क्या है, N है। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण 1 है और जो कोण 2 है इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे क्या लाना है, 180 लाना है। तो यहाँ पर देखो रेखा L जो है इस पर एक किरण खड़ी है ना। ये कोण 1 है और इस कोण को मान लो मैं 3 मान दूँ तो कोण 1 और 3 की जोड़ कितनी आएगी, 180 आएगी। मान लो ये कोण मेरा 3 हो गया तो 1 और 3 का योग कितना आएगा, 180 आएगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 3 जो है इनका योग 180 डिग्री आएगा। और कारण क्या हो जाएगा कि ये क्या है, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। अब देखो यहाँ पर मुझे लाना है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, जबकि यहाँ है कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो यहाँ मुझे 3 की जगह 2 लाना है। तो देखो कोण 3 कहाँ है, कोण 3 हमारा यहाँ है ना। क्या ये कोण 3 इस कोण 2 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो जो बनने वाले एकांतर कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये अभी हमने प्रमेय सिद्ध की थी, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो कोण 3 है वो कोण 2 के बराबर है ना। कोण 3 जो है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है आपके एकांतर कोण, है ना। ये क्या है, एकांतर कोण है। तो अब मैं क्या 3 की जगह पर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 3 और 2 है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। ये हो गई हमारी समीकरण 1, ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 3 की जगह पर 2, है ना, क्योंकि 3 2 के बराबर है। तो यहाँ 2 लिख सकता हूँ बराबर 180 डिग्री। और कारण लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इन दोनों के प्रयोग से मैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। प्रमेय 6.5 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म समपूरक है, यानी अब की बार जो है हमें अंतः कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो देखो अब की बार हमें यहाँ प्रमेय में क्या दिया है, इस प्रमेय में दिया है कि ये जो कोण 1 प्लस कोण 2 है इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा L और M है वो आपस में समानांतर है। रेखा L M के क्या है, समानांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि कोण 1 जो है वो कोण 1 और कोण 2 का जो योग है वो कितना है, 180 डिग्री है ना। ये हमें दे रखा है। अच्छा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो 180 डिग्री और किस में आता है, रेखिक युग्म में। तो यहाँ देखो ये L जो है हमारी एक रेखा हो गई और इस पर एक किरण खड़ी है ना। और यहाँ कोण 1 है और ये कोण 3 है। तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री।
और ये क्या है, रेखिक युग्म है ना, रेखिक युग्म से। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, इन दोनों का योग भी 180 है और इन दोनों का योग भी 180 है ना। इसका मतलब ये जो दोनों है, ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर। इनका योग और इनका योग जो है आपस में बराबर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 के। ये कहाँ से लिखा हमने, तो समीकरण 1 व 2 से लिखा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर भी कोण 1 है और यहाँ पर भी कोण 1 है। जब बराबर के दोनों तरफ प्लस की कोई संख्या होती है तो उनको हम हटा सकते हैं, है ना। तो ये हट गए और हमें क्या मिल गया, कोण 2 बराबर कोण 3 मिल गया। अब यहाँ देखो कोण 2 और 3 क्या है, कोण 2 और कोण 3 जो है हमारे एकांतर कोण है ना। और अभी हमने एक परिमेय पढ़ी थी कि जब दो रेखाएं हमें दी हुई हो और अगर एकांतर कोण आपस में बराबर आ जाए तो ये जो रेखाएं होती है ये भी आपस में समानांतर होती है। ये अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ एकांतर कोण बराबर है अतः रेखा L जो है वो रेखा M की क्या होगी, समानांतर होगी। और ये प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अगली प्रमेय है 6.6। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। ठीक है, ये प्रमेय दी है। अब पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो देखो हमें दो रेखाएं ऐसी बनानी है जिसमें तीसरी रेखा हमें ऐसी लेनी है जो दोनों के क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि एक रेखा हमारे पास L है, जो ये रेखा जो है इस M रेखा के क्या है, समानांतर है। और ये जो रेखा M है वो तीसरी एक रेखा N है उसके भी समानांतर है। ठीक है, और इन तीनों रेखाओं को मान लो एक तिर्यक जो है काट रहा है, इसको मैं K दे देता हूँ ना। ये जो तिर्यक है K, ये इन तीनों रेखाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखो मैं यहाँ 3 कोण ले रहा हूँ। कितने कोण, 3 कोण। ये हो गया पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। अब देखो हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, दिया है कि जो रेखा L है वो M के समांतर है, यानी ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में समांतर है। और क्या दे रखा है कि रेखा M जो है वो N के समांतर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों रेखाएं जो है आपस में समानांतर, यानी कि L अगर M के समांतर है, M अगर N के समांतर है, तो L जो है वो N के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ हमें क्या दिया कि जो रेखा L है वो M के समानांतर है। L जो है वो M के समानांतर है, ये हमें प्रश्न के अंदर दिया है। ठीक है, अच्छा, जब L M के समानांतर है तो मैं कोण 1 और 2 को बराबर कर सकता हूँ। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक इसको प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों बन गए संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दिया कि M N के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे M जो है वो N के समानांतर है। ये भी हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। अब देखो जब M N के समानांतर है और ये तिर्यक है तो कोण 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये भी संगत कोण का काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है और ये भी हमारे क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो यहाँ 1 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी कि मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की जगह कोण 1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा अतः यहाँ कोण 2 की जगह आ जाएगा कोण 1, क्योंकि 2 और 1 बराबर है ना। कोण 1 बराबर है कोण 3 के। जब कोण 1 3 के बराबर है तो ये भी क्या हुए, संगत कोण हुए। जब संगत कोण बराबर है तो ये रेखा L और N क्या होगी, समानांतर होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ लिखेंगे, ये मैंने कैसे किया, समीकरण 1 व 2 से, है ना।
इसलिए कोण 1 और 3 बराबर कैसे हुए, समीकरण 1 और 2 से हुए। ठीक है, तो अब ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ कोण 1 2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ जो कोण 1 और 3 है, कोण 1 बराबर 3 तथा दोनों संगत कोण हैं, तथा दोनों कैसे कोण हैं, संगत कोण हैं, संगत कोण है। अतः रेखा L जो है वो N के क्या है, समानांतर है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेखा L जो है वो M के समानांतर भी है और रेखा L जो है वो N के समानांतर भी है, यानी तीनों रेखाएं जो है आपस में क्या है, समानांतर है। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।